टीवी स्क्रीन पर जो आप एक गड्ढा देख रहे हैं, ये कोई आम गड्ढा नहीं बल्कि मौत का गड्ढा है। और ये जनकपुरी इलाके का जो मुख्य सड़क है उस पर जल निगम की तरफ से जो पाइपलाइन का काम किया जा रहा है उसकी खुदाई का ये काम आप देख रहे हैं और उसी का ये गड्ढा है। तकरीबन 16 फीट इस गड्ढे की गहराई है। और अब से 48 घंटे पहले दिल्ली के एक नवयुवा 25 साल के लड़के की इसी गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। दिन का वो वक्त था और उसके बाद कई तरह के रिपोर्ट आए। रिपोर्ट में कहा गया कि कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कहा गया कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें बैरिकेटिंग की गई थी। लेकिन मैं ये रिहायशी इलाका है ये जनकपुरी का और मैं माहौल क्या है दिखा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार और 8 फरवरी 2025 ये वही दिन है जब दिल्ली के 70 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ फेंका था। 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ काबिज हुई और कहा गया कि दिल्ली की शक्ल सूरत बदल दी जाएगी। लेकिन एक साल बीत गए। 22 आने वाले जो फरवरी है उसमें रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी रेखा गुप्ता की सरकार और बताएगी कि बीते एक साल में उसने आम जनता के लिए क्या किया है। मसलन कि आज नए 500 ई बसों का शुभारंभ किया गया। कहा गया कि दिल्ली के काफिले में आम लोगों को राहत देने के लिए 4000 बसों का एक बड़ा काफिला जोड़ दिया गया है। अगले 2 सालों में इसे 7000 कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि यमुना का जो सफाई का अभियान शुरू हुआ था वो पूरा कर लिया जाएगा। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट दिल्ली सरकार ने पेश किया है और कहा कि बीते 27 सालों से जो दिल्ली की खराब और जर्जर हालत थी उसको हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, चकाचक दिल्ली कर देंगे। और दिल्ली के आप कहीं किसी इलाके में चले जाएं, अगले 12 दिनों तक दिल्ली सरकार के अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से एक अलग सरकारी कार्यक्रम किए जाएंगे। और मैं जिस जगह पर ये मौजूद हूँ ये दिल्ली का जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र है। आशीष सूद यहाँ से विधायक हैं, दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। इसके महज कुछ मीटर के दूरी पर विकासपुरी है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं पंकज सिंह। और मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये जो दिल्ली पुलिस ये जो बैरिकेटिंग है ये मेरे पीछे गड्ढा है और इसी गड्ढे में गिरकर मौत हुई थी। और उसके बाद यहाँ आवाजाही बंद कर दी गई, बड़े हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दिए गए हैं, लोगों को आने जाने की इजाज़त इधर नहीं है और आम लोग यहाँ पर हैं। तो आप लोग यहीं से हैं भाई साहब? अरे कहाँ यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं रहता हूँ हरिनगर में, हरिनगर विधानसभा में। तो हम तो ये गड्ढा इसलिए देखने आए थे कि एक साल सरकार मेरा तो डेली का रूटीन का रास्ता, मुझे पता चला आज की डेट पे कि यहाँ पे हादसा हुआ है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, तो आज मैं देखने के लिए आया हूँ। तो हमने तो कहा कि एक साल का सरकार जश्न मना रही है और दिल्ली की व्यवस्था ये, तो हमने कहा दिल्ली के आम लोगों से पूछे कि दिल्ली सर ये तो कोई ये तो कोई जश्न वाला माहौल नहीं है सर। वैसे भी दिल्ली में इतने गड्ढे हो चुके हैं, आगे जाके आप देखें कितने गड्ढे हैं, आगे और गड्ढे हैं। मतलब इतने बैरिकेटिंग, मतलब आज की डेट में मैं यही देख रहा हूँ इतने हादसे हो रहे हैं। रेड लाइट नहीं चल पा रही है तो बहुत दिक्कतें हैं, मतलब मुश्किलें खड़ी करने के लिए। ये चकाचक दिल्ली और नई दिल्ली को नया कर देंगे जो सरकार एक साल में है उसको कैसे देख रहे हैं आप? वो तो देखो बनाने वाले के ऊपर है, तो क्या ही कह सकते हैं। बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? ललित कुमार झा। झा जी इधर ही रहते हैं आप? इधर पफंगीपुर गांव में रहते हैं। तो बताइए, हम लोग तो एक साल दिल्ली सरकार के एक साल पूरा होने पर, पिछले बार यही दिन था जब 48 सीट आई भारतीय जनता पार्टी को, ढोल नगाड़े चारों तरफ बज रहे थे। आज हम लोग एक साल के बाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि गड्ढे में एक युवक की मौत हो गई, मर गई। बहुत गलत बात है, बाप रे, बड़ा आश्चर्य लगा हम लोग को भी, मगर क्या करें, हम लोग को आश्चर्य लगी कि क्या हो सकता है। एक साल हो गया, सारी कितने महीने से रोड बंद है, गड्ढा गुड्ढा हुआ पड़ा है, काम धाम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं। देख ही रहे हैं आप लोग, हम भी देखने आया हूँ, मेरे को भी पता लगा यहाँ, तो सुबह भी आए थे, अभी भी आया हूँ, देखा हूँ जो यही गड्ढा में कैसे बन गया। एक साल हो गई सरकार को, दिल्ली सरकार कुछ बदलती हुई दिख रही है? अभी तक कुछ बदलती हुई नहीं दिख रहा और गड्ढा होते जा रहा है। तो ये केजरीवाल सरकार के खिलाफ लोगों ने कहा ये फ्री बिजली फ्री पानी दे के पूरे दिल्ली का सिस्टम खराब कर दिया है। केजरीवाल के तो आधे भी काम नहीं किए हैं। केजरीवाल तो काम करता था, ये सही बात बोली। केजरीवाल काम करता था और जो वादा करता था वो पूरा करता था। तो इन्होंने भी तो पूरा कर ही रहा है भाई। एक साल में देखिए रिपोर्ट कार्ड, 500 नई बस आज से इलेक्ट्रिक बस चला रही है सरकार। अच्छी बात है, जो कर रहा था तो अच्छी बात है, सब आप लोग के सामने में है, जनता के सामने में है सब कुछ। हाँ लो भाई साहब, जनता के सामने में है। इधर से हो? पोसंगीपुर गांव से। क्या करते हो?
मैं हम तो अभी बीएससी student नर्सिंग हैं। स्टूडेंट है। कॉलेज Student में हो? है, कॉलेज में है। और रहने वाले कहाँ से हो आप लोग? यहीं से दिल्ली जनकपुरी से। दिल्ली का ही गाँव है कितनी अपना। उम्र है दोनों की? मेरी 20 है। मेरी भी 20 है। तो वोट दिया था पिछली बार? हाँ वोट दिया था। तो बताओ यार, हम लोग तो 1 साल पूरा हुआ सरकार का, तो युवाओं को लेकर था कि अरे, भाई मैंने है ना ये जो गड्ढे वगैरह पे पहले भी वीडियो बनाई थी, तो मैंने थ्रेड नाम का ऐप है उस पर डाली थी, तो वो कह रहे हैं कि ये एआई है। अच्छा, मतलब मेरे जो इस चीज को है ना उन्होंने एआई बना अच्छा, के। आपने पहले बनाया था? हाँ। तो ऐसे तो कई सारे गड्ढे ये हैं। अब जो यहाँ पे आगे आप वाला- देख रहे हो कि बैरिकेटिंग हो गई है। हम्म, उस टाइम कोई भी बैरिकेटिंग नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, कोई रात चलते रात में कुछ यहाँ पे लाइट नहीं है, कोई यहाँ पे प्रबंध नहीं है कि पता चले कि गड्ढा है या नहीं। अब जैसे गैस जो गोदाम लोकल के आगे आदमी वाला नहीं है हाँ। उसको क्या पता लगेगा कि यहाँ गड्ढा है। और उधर से तेज मोटरसाइकिल से तेजी आए। आएगी, तेजी आएगी, क्या अच्छा। पता चलेगा किसी को यहाँ पे गड्ढा है। 20-30 की स्पीड पे तो आएगी। और उसके बाद ये सीधा नीचे गिर गए। तो देखिए, मैं फिर एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि ये 2 दिन पहले कहा था नहीं? हाँ जी। हाँ? हाँ दिन, जी। दिन का वक्त था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? हाँ जी। अब ये आप देख रहे हो कि बैरिकेटिंग गैस गोदाम के वहाँ पे भी गड्ढा हो रखा है। मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, 7-8 महीने से तो वो भरा ही आप नहीं ऐसे ही था। लोकल घूमते रहते हैं। हाँ अब ये जी, जो हमारे यहाँ पे एरिया आप यहाँ का तो स्कूल हमें देख पता रहे ही हो, है। यहाँ पे भी अभी कुछ टाइम पहले रोड धस गई थी, ये भी गड्ढा अभी तक भरा नहीं है ढंग से। ये भी अभी नीचे कुछ नहीं है गड्ढे के। अरे तो सरकार तो कह रही है कि भाई इसमें अब नई सीवर लाइन डलेगी। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, सरकार कुछ ढंग से करे भी तो सही। अगर ये काम चल बोर्ड रहा आज है अब पहले तो ये लग बोर्ड- जाते, ये पहले लग जाते तो बच जाता ना। अगर ये बोर्ड लगा होता वो लड़का भी आज बच इतने जाता। सारे पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, तब खड़े हो जाते तो कुछ हो जाता ना। इतनी ना पूरी कोई रोड बंद कर कर्मचारी रखी है। यहाँ पे, कर्मचारी भी नहीं, गड्ढा खोद देते हैं फिर इतने वोट- टाइम बाद वोट भरा दिए थे जाता आप है। लोग? हाँ दिए थे, किसको अब तो दिए नन थे? करेंगे, बीजेपी को दिए बीजेपी थे। को ही दिया था। केजरीवाल को भी हमने रख लिया बहुत टाइम तक। अब बीजेपी को देख के हमने देखा क्या हाल हो रहा है, हमने देख लिया। बेकार हाल हो रहा है, हम्म? बेकार हाल हो रहा है। सारी किस सरकार पे भरोसा करे, कोई भरोसे लायक ही नहीं है। नन करके जाएंगे अगली बार से। अच्छा, चलिए, आप लोग दोनों ऐसे ही घूमते रहते हैं। हाँ, हम लोकल ही हैं। लोकल है यहाँ के। टाइप में बनाते हैं हाँ, नहीं व्लॉग कि बना- टूटे फूटे नहीं, सड़क मैंने वाले- एक बार सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगा हाँ। और उसको थ्रेड पे डालूंगा कि हाँ। कुछ हो एमसीडी की तरफ से। मैंने टैग वगैरह भी करा था, तो थ्रेड वाले कह रहे कि ये है ना एआई रिलेटेड है, तो मेरी वीडियो हटा दी उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण शर्मा है, और कहाँ रहते हैं तरुण? पोसंगीपुर गाँव। और कितने दिन पहले वीडियो बनाया था आपने? इसका नहीं, मैंने गैस गोदाम के बनाया था, और पहले भी बहुत अच्छा, गड्ढे हो चलिए, रखे तो हैं इनके। मैं इसीलिए आपको यहाँ पर लाया था कि दोपहर का वक्त था और उस रास्ते पे जो बैरिकेटिंग आपको दिख रही है वहाँ पे उस समय कोई बैरिकेटिंग नहीं था। स्थानीय लोग हैं सब लोग यहाँ पे, और उसके बाद ये बैरिकेटिंग की गई है। और इसी रास्ते से जो युवक था, नाम था उसका अलका, जो नवयुवक था वो इसी रास्ते आया। अपाचे उसकी गाड़ी थी, यहाँ से वो गुजरा और सीधा वो इस गड्ढे में गिरा। और हैरानी की बात कि 24 घंटे के बाद उसकी मौत का पता चला, जब स्थानीय पुलिस यहाँ पे हाँ? कुछ नहीं करा। फिर 24 घंटे के बाद हम बताएंगे, जब वो लापता है तो इतने में तो इंसान मर ही ले। अच्छा, अगर कुछ कर लेते तो 200 मीटर के दायरे में उन्होंने बताया वो है, एग्जैक्ट लोकेशन बता देते काफी तो वो आ देर तक जाते। वो इधर ही पड़ा हुआ था। ये तो गड्ढे 2-3 साल के अंदर है ना, ये पता नहीं। और ये गड्ढा भी ये बनाएंगे नहीं, इसको इसमें ही रोड ही डाल देंगे। चलिए। ये मलबा इसी में डल जाएगा और ये चलती रहेगी रोड। ठीक है, और ठीक ये है। तो कब मैं धस जाएगा एक नीचे। तस्वीर दिखा रहा हूँ कि हादसे के बाद देखिए दोनों तरफ की बैरिकेटिंग यहाँ कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, आने जाने की मनाही है। और ये आप यहीं रहते हैं सर? आप लोग यहीं रहती हैं मैडम? नहीं, हम आए हैं बाहर से, कहाँ रहते हैं आप लोग? पटेल नगर। अच्छा, हम लोग तो न्यूज़ 24 से इसलिए आए कि आज सरकार के 1 साल, पिछली बार जब आप लोगों ने वोट दिया था, थोड़ा सा आप इधर आएंगे, तो यहाँ दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई थी, तो हमने कहा 1 साल के बाद हम लोग ये दिखा रहे हैं कि गड्ढे में एक युवक की मौत हो गई, और 1 साल में बीजेपी की सरकार ने दिल्ली वालों को जो वादे किए थे उस पर आप लोगों की राय क्या है? बता। बहुत गंदी राय है। बीजेपी हो चाहे आम पार्टी हो, कुछ भी कोई नहीं करता, सब अपने मतलब के लिए है यहाँ पे। सब लोगों को अपनी लगी हुई है, अपनी करप्शन, अपना पैसा चाहिए, चाहे दुनिया चाहे भाड़ में। अब यहाँ पे ये जो पुलिस खड़ी हुई है, ये पुलिस क्या कर लेगी यहाँ पे अभी खड़े होके? रात को अगर इतने लगे, इतना बड़ा गड्ढा है, रोज आने जाने वाली रोड है, मेन रोड है, मेन रोड है और मेन रोड, सारा दिन यहाँ पे ट्रैफिक चलता रहता है। उसके बाद भी यहाँ पे इतना नहीं हुआ कि बैरियर लगा दिया जाए। किसी बंदे की जान की क्या जाएगा? चाहे बीजेपी हो चाहे आम पार्टी हो, वो तो नेता तो आगे चले गए होंगे। नहीं, लोगों ने कहा कि भाई 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार,
लोगों ने कहा कि करप्शन एक बड़ा इशू रहा दिल्ली वालों के लिए, और लोगों ने ये भी कहा कि बदलाव है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में है, तो दोनों मिलकर अच्छा करेंगे। आज जब हम लोग आ रहे थे तो जगह जगह पर देखे कि सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं, तो 500 नई इलेक्ट्रिक बसें आप लोगों को सहूलियत मिल जाएगी। अलग अलग जो विभाग है वो अपना अपना कार्यक्रम कर रहा है। तो हमने कहा कि दिल्ली वाले लोग हैं, हम लोग जिन्होंने वोट दिया है, वही बताएं कि दिल्ली में 1 साल में कैसी सरकार रही। सरकार वैसी है जैसे पहले ही थी। सड़कें आज भी टूटी हुई हैं, पानी आज भी गंदा आता है, बदबू वाला पानी आता है। जहाँ भी देखो सड़कें देखो सारी टूटी हुई हैं, कहीं भी सारी की सारी दिल्ली की टूटी हुई है, कहीं भी साफ सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। एक ऐसी आशीष सूद जी का इलाका है, मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। बगल से देखिए पंकज सिंह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, विकासपुरी। रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूंसी बगल में है। तो हमने कहा भाई दिल्ली के लोग ही बताएं। दिल्ली के आप लोगों ने तो 10 साल केजरीवाल को देखा, 15 साल कांग्रेस को देखा, फिर 1 साल आपने बीजेपी को देखा। ये सब करप्शन है, सब अपने जेब में पैसा भर रहे हैं और कुछ नहीं है। सब अपना अपना ये कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी जेबों में पैसा भरते हैं। हमारा टैक्स, हमारी सरकार, हमारा पैसा जाता है, लेकिन पैसा इनकी जेब में जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। चलिए अब जगह खड्डा हो रखा, कितने टाइम से हो रखा है ये गड्ढा, कितने टाइम से हो रखा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार का काम 2 साल है। से हो रखा है, 2 साल से हो रखा, ओपन है, कुछ है, क्या हुआ इसमें, कुछ भी नहीं हुआ ना। तब जागी क्या। अभी वो दूसरी जगह चलो, या कल मैं न्यूज़ में देख रहा था, सभी के सभी गड्ढे ऐसे पड़े हुए हैं, ओपन के ओपन पड़े हुए हैं, कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी 10-15 दिन पहले नोएडा में भी हुआ ऐसा। नोएडा में तो भी था कि 1 साल में दिल्ली में अच्छे दिन आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले था, जो पोल्यूशन तो पूरे साल में बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया है। बीजेपी इज जस्ट नथिंग, इज नथिंग। पोल्यूशन आई रियली हेट बीजेपी। सब अपने पैसे जेब में भर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पे इलेक्शन लगा रहे हैं, और हमारी जो पीस कौन रहे, हम आम जनता, जिनकी जेब में से रोज टैक्स जाता है, रोड टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, सब हमारी जेब में से जाता है। और ये जाता है किसकी जेब में? पॉलिटिशियंस की जेब में। महिला मुख्यमंत्री है मैडम दिल्ली में। महिला होने से कुछ नहीं होता है थी बीजेपी की था। क्या आते हैं उसको, क्या किया है उसने अभी तक 1 साल के अंदर? चलते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।